अमीर बलाच टीपू यानी कि टीपू ट्रकां वाला का जो बेटा था, जिसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक निजी तकरीब में जो है बड़ी बेदर्दी के साथ फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। बस एक शादी की तकरीब में ये वाक़या पेश आया जी। शादी किसकी थी? इनका दोस्त है उस्मान, उसके भाई की। जब मारने वाला कातिल था भीड़ के साथ ही अंदर आया है, खाना खुना भी खाया उसने, साथ बैठा रहा है। उधर ही उनको फाइल लग गई, 4 से 5 फाइल लगे उन्हें। उनके साथ 2 दोस्त उनको भी लगे। जिस नंबर पे वो कॉलिंग हुई थी वो ट्रेस हो रही हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो हमारे बिलाज भाई हैं वो अंदर थे, एमरजेंसी पे आईसीयू में थे। बस रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा, 2 से 3 इंटरव्यू में कहा, एक में नहीं 2 से 3 इंटरव्यू में कहा कि मैं ये दुश्मनी आगे नहीं चलाना चाहता। अभी तो उनके घर वालों को होश भी नहीं है कि क्या बीती है हमारे पे। अभी तो आगे देखें क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक रोज़ कबल अमीर बलाच टीपू यानी कि टीपू ट्रकां वाला का जो बेटा था, जिसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक निजी तकरीब में जो है बड़ी बेदर्दी के साथ फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त मरहूम अमीर बलाच के जो करीबी दोस्त हैं, भाइयों जैसे जो दोस्त हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और वो किसकी तकरीब में गए हुए थे। तो अब तक क्या मामलात बने हैं, क्या कानूनी चाराजोई हो चुकी है इस मामले में, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि एक नौजवान जो है, एक और नौजवान जो है वो दुश्मनी की भीड़ चढ़ गया। तो ये सारा वाक़या कैसे हुआ था? बस एक शादी की तकरीब में ये वाक़या पेश आया जी। शादी किसकी थी? इनका दोस्त है उस्मान, उसके भाई की। अच्छा, उधर ये वाक़या सारा पेश आया जी। उधर गए? उधर ही गया ये ठोकर न्याज बे पे वो है पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया जी। अच्छा, जो जब मारने वाला कातिल था भीड़ के साथ ही अंदर आया है, खाना खुना भी खाया उसने, साथ बैठा रहा है। अच्छा, वो साथ बैठा भी साथ दूर बैठा भी रहा है, जांच पड़ताल करता रहा है, अच्छा, बैठा रहा है उसने। जैसे ही मतलब कि बिलाज भाई निकलने की तैयारी की है उन्होंने, वो आगे आया सेल्फी लेने के लिए, सेल्फी लेने के बहाने आया। लेने के बहाने आया है। तो उधर उसने फायर खोल दी वहीं पे। उधर ही उनको फाइल लग गई, 4 से 5 फाइल लगे उन्हें। उनके साथ 2 दोस्त उनको भी लगे। वो दोस्त जो थे वो बिलाज के करीबी दोस्त थे? दोस्त थे फरदीन भट्ट और उस्मान, जिसके भाई की शादी थी उसको। अच्छा, जिसके भाई की शादी थी उनको फायर लगा? हाँ जी, उनको भी फाइल लगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बड़ा शातिर शूटर था जो कि वहाँ पर बैठा रहा, और कहा भी जा रहा है कि उसकी जेब में से 5,000 के कुछ नोट भी निकले। 5,000 रुपये का नोट भी निकला, एक मोबाइल भी निकला उसके। जिस नंबर पे वो कॉलिंग हुई थी वो ट्रेस हो रही हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जिनके खिलाफ हमने पर्चा दिया है, पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रही है, जिनका हमें शक है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आपको कैसे पता चला? मैं तो घर था अपने, तो मुझे मेरे भाई का बड़े का फ़ोन आता है, ऐसे ऐसे ही वाक़या पेश आया है, तो जनरल अस्पताल आ जा, जना हॉस्पिटल अस्पताल आ जा। मैं वहाँ पे पहुँच गया जल्द। ठीक है। वहाँ पे देखा तो दो दोस्त हैं उनके, वो भी ज़ख्मी पड़े थे। और हाई साहब जो हमारे बिलाज भाई हैं वो अंदर थे, एमरजेंसी पे आईसीयू में थे। बस रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। जो 2 दोस्त थे उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत एक की हालत तो ठीक है, एक तो बेहतरीन है, और जो दूसरा है वो अभी ज़ेर इलाज है, उसकी हालत भी सही नहीं है। उसको भी 2 फाइल लगी। तशवीशनाक बताइए। हाँ जी, 2 फाइल लगी उसको। मैंने देखा है कि लास्ट उनके इंटरव्यूज़ भी हुए हैं और उसके अंदर वो कह रहे थे कि यार मैं ये दुश्मनी से तंग आ चुका हूँ और मैं आज़ादाना ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा, 2 से 3 इंटरव्यू में कहा, एक में नहीं 2 से 3 इंटरव्यू में कहा कि मैं ये दुश्मनी आगे नहीं चलाना चाहता। बस ये है कि मैं जिन्होंने मेरे बाप का कत्ल किया है, जिन्होंने मारा है, बस उनको माफ़ नहीं करता ना। वो माफ़ कर सकते हैं, देखें जी, जिनका बाप मरा वो किधर माफ़ कर सकते हैं। वह उनके साथ ही थी जो भी थी, और किसी के साथ नहीं थी। अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपने ही घर रहते थे। जिधर भी जाना है गार्डों के साथ तो लाजमी जाते थे, शादी ब्याह में जाना है गार्डों के साथ जाना है। जिम तक उन्होंने अपने घर खोली हुई है। उनका बाहर जाने का तो सिस्टम था ही नहीं, उनका इतना बहुत कम था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैंने देखा है कि वो जिम वगैरह भी करते थे, और वो जिम घर पे ही यानी कि कोई सेट? हाँ जी, घर में जिम उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है। वहीं पे जिम करते थे, वहीं पे करते थे, बाहर निकल ही नहीं सकते थे जी वो। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या अब ये जो दुश्मनी का मामला आता है, क्या ये अब ख़त्म हो जाएगा या मज़ीद अब आगे? ये तो देखें जी, वक्त बताएगा आगे चलनी है कि ख़त्म होनी है।
अभी तो उनके घर वालों को होश भी नहीं है कि क्या बीती है हमारे पे। अभी तो आगे देखें क्या बनता है। अच्छा, उनके वालिद साहब को भी इसी तरीके से एयरपोर्ट पे मार दिया गया, अब बिलाज अमीर बिलाज को इस तरीके से मार दिया गया, क्या समझते हैं इसको? उनके वालिद साहब को भी बेदर्दी से मारा गया जी एयरपोर्ट में, और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वही कातिल हैं जिन्होंने उनके वालिद साहब को मारा, वही कातिल हैं जिन्होंने बिलाज को मारा। हाँ जी, उन्हीं के खिलाफ हमने पर्चे दिए हैं उनके भाइयों ने। आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई थी? मेरी कोई महीना का हो गया है कि बात हुई थी। ऐसे ही हम ऊपर जिम करते थे इकट्ठे, अच्छा। वहीं पे मुलाकात हुई थी, वहीं पे बात हुई थी। वैसे भी आना जाना था काफ़ी, वैसे बाकी कॉल पे बात हुई? कॉल पे भी होती थी, आना जाना भी था। लास्ट हम ऊपर 15 से 20 दिन पहले मिले, तो बातें होती रही हैं जैसे आम रूटीन पे मिलते हैं। उनका एक आखिरी स्टेटस जो उन्होंने तकरीबन उस दिन 12 बजे के करीब लगाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे ऐसी मौत अता कर दे, यानी कि कुछ इस तरीके से उनके एक स्टेटस लगा हुआ। देखिए जी, उन्हें क्या पता था कि मेरी मौत आज ही आनी है, और आज ही मैंने स्टेटस लगाना और आज ही मौत है। 12 साढ़े 12 उन्होंने स्टेटस लगाया, सुबह 10:30 रात 11 बजे ये वाक़या पेश आ गया। ये ऐसे ही है जी। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के दुख में है, सदमे में है। और इस वक्त हम मौजूद थे उनके ये ट्रक अड्डे के पास ही, और यहाँ पर एक लोगों का बहुत बड़ा अंदर लोग बहुत ज़्यादा ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। एक ताना बना हुआ है लोगों का यहाँ पर, जो कि उनके भाई से ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त उसके जो घर के लवाहिकीन हैं, उनकी जो हालत है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन उनके करीबी दोस्त थे, वो सारा मामला बता रहे थे कि किस तरीके से ये शादी की तकरीब में गए और वहाँ पर उस शूटर ने उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल जो है वो मेरा IG पंजाब साहब, IG पंजाब के लिए भी है और CCP लाहौर थे, और ख़ास तौर पे शादी हॉल्स वालों के लिए है कि आप SOPs ऐसी बना दें कि जहाँ पर यानी कि असले की नुमाइश पर बिल्कुल जो पाबंदी होनी चाहिए, कि आप ऐसे लोगों को, और ये लोगों के लिए मैसेज है कि ऐसे लोगों को शादियों पे मत इनवाइट किया करें जिनकी दुश्मनी होती है। अब वहाँ पर वो आते हैं और ये आसान टारगेट होता है उन लोगों के लिए, जो कि सॉफ्ट टारगेट होता है कि वो अपना हदफ जो है यानी कि उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो खुदारा IG पंजाब को भी चाहिए कि SOPs बनानी चाहिए शादी हॉल्स पे, ताकि जो है इस पर यानी कि जो असला है इसकी नुमाइश पे भी पाबंदी होनी चाहिए। तो अल्लाह पाक की ज़ात उस मरहूम अमीर बिलाज को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। एक नाहक कत्ल हुआ है। और नाज़रीन, ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो TV।